एक बार जोरदार तालियों से बच्चे का उत्साह बढ़ाएं। या तो कह दो धन्यवाद। हिंदू है लेकिन हमारे फोटो कैमरे में नहीं आता। इधर आलोक इधर इस तरफ आओ आप आगे। हमारे बीच श्रीमान राजीव कुंज जी अपनी बात रखेंगे। श्री राजीव कुंज। बहुत धन्यवाद। पहले तो हमारे आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त हिंदू भाई, हमारे बुजुर्ग, छोटे भाई, मातृशक्ति, मैं बोलना तो नहीं चाहता था यहाँ पर मन में कुछ ऐसी बात थी जिस बारे में मुझे बोलना आवश्यक लगा। और समाज को जब हम जगाना चाहते हैं, जब हम उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो त्याग किया जाता है वो अहम का त्याग किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। परंतु एक छोटी सी शिकायत भी रखूंगा। वैसे मैं शिकायत करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब कोई काम को हमें बढ़ाना हो, आगे ले जाना हो, तो कार्यक्रम के साथ साथ हमें उसमें क्या कमी रह गई है या हमें उसके लिए और क्या उद्धार करना है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई आदित्य चौहान जी यहाँ मौजूद हैं, हरजीत डावर जी मौजूद है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। पर मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। हिंदू का हिंदू से भेद धन्यवाद है सब। सबसे बड़ी चीज है जब हम खुद ही हिंदू होकर हिंदू से भिन्नता करते हैं। ये हमारे बीच में खाई डालने का काम है, ये हमारे बीच में तोड़ डालने का काम है। अगर मैं एक पार्टी विशेष से बिलोंग करता हूं, अगर मैं किसी और पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए हमारे कई भाइयों से, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? या अगर मैं कोई एक पार्टी का ही झंडा उठा लूंगा तो मैं हिंदू गिना जाऊंगा? पहली विचारधारा तो आपको यहां बदलनी चाहिए। एक ही घर में से एक भाई सरकारी कर्मचारी होता है, एक भाई बिजनेस करता है, एक भाई माता पिता की सेवा करने के लिए खेती करता है। तो क्या इसमें कार्य करने की शैली से आदमी का परिवर्तन या दिन तय करोगे आप? आज जो इतनी कुर्सियां पड़ी हुई हैं और ये कुर्सियां भरी भी नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि ये हिंदू सम्मेलन को रंग दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर सेक्शन का। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हर घर में जाकर अपने हिंदू परिवारों को एकत्रित, संगठित और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन हम कुछ कमियां कर रहे हैं, और आज नहीं कर रहे, बार बार कर रहे हैं। पर आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि कम से कम कहीं से शुरुआत करी गई। शुरुआत में कमी जरूर आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जरूर करी गई। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आप अपने, जैसे मैं हूं तो मेरे घर के दाएं और मेरे घर के बाएं, उन दो परिवारों को संरक्षित, संगठित, सुरक्षित और हिंदुत्व के बोध में बांधने का काम मेरा होना चाहिए। ये अगर हम संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे तो एक के साथ 2 परिवार जोड़ेंगे, एक के साथ 3 परिवार जोड़ेंगे। अगर यहाँ कार्यक्रम में आया, ये भगवा झंडा पहना, जय श्री राम का नारा लगाया और घर जाके फोटो डाल दी फेसबुक पे कि हम हिंदू सम्मेलन में गए थे, तो नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। जब हिंदू जोड़ना है या अपना परिवार मजबूत करना है, तो उसके लिए प्रयास करना होगा।
हमारे प्रेमनगर की सबसे बड़ी संस्था है सनातन धर्म मंदिर की संस्था। इसका एक बहुत बड़ा दायित्व है हिंदुओं को जोड़ने के लिए, बहुत बड़ा दायित्व है। यहाँ मैंने बहुत सारे सुझाव दिए, आज इस मंच से भी देना चाहता हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आज यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं देशभक्ति की बातें सबको सुनाएंगे। क्या मुझे बता सकता है कोई कि पहला परमवीर चक्र किसने जीता था? क्या किसी ने अपने बच्चे को बताया ये बात? नहीं बताया होगा। पहला परमवीर चक्र भारतवर्ष के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा ने जीता था 1948 की लड़ाई में। क्या हमें जानते हैं कि पहला एयरफोर्स में सिर्फ एक परमवीर चक्र मिला हुआ है, सिर्फ एक। क्या हमने अपने बच्चों को बताया कभी? नहीं बताया। हम बात करते हैं भारत माता की जय की। ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी, ये सब चीजें हमें अपने बच्चों में बोध डालना पड़ेगा। महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई की कथाएं गाथाएं उनको डालनी पड़ेगी। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम छोटे छोटे गुटों में आयोजित किए जाएं, जिसमें हर कोई अपनी व्यथा भी रख सके और अपने सुझाव रख सके। और रखने के बाद तब हम देखें कि हम अपने हिंदू भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे परिवार में अगर कोई पिछड़ रहा है तो उसको हाथ थामना, उसको आगे लाना, उसको सुरक्षा का भाव देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारे बीच में आदरणीय अनंत प्रकाश अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। आपका बहुत सम्मान है। आपने जितने भी कार्य किए हैं समाज के हितों के लिए किए हैं, समाज को एकता के लिए किए हैं, उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच के हमारे जो मार्गदर्शक हैं, इनका मार्गदर्शक लेकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए और आपस में हिंदुत्व का भाईचारा बढ़ना चाहिए। और सबके सहयोग के लिए, ये किसी एक की या किसी आज के कार्यक्रम के आयोजकों मंडलों का उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए, अपने देश के लिए संगठित हों और उसकी रक्षा के लिए परम कर्तव्य माने। एक बहुत छोटी सी बात, आज के दौरान में युद्ध चल रहा है इराक का। बहरीन में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया कि इराक के खिलाफ हमला क्यों हो रहा है, हम इराक के साथ हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं जो धर्म की बात करते हैं। आप देखें, बहरीन के रक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया वो हमारे देश के अंदर नहीं होता। बहरीन के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, जिनको इराक से प्रेम है वो ईरान से, वो वहां जाके युद्ध लड़े, वरना जो देश प्रेमी है वो देश की बात करे जिस देश में तुम रह रहे हो। यहां भी यही होना चाहिए, जिस देश की बात कर रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, उसकी बात सर्वप्रथम होनी चाहिए, उसकी बात सर्वोपरि होनी चाहिए, उसकी बात सर्वोपरि होनी चाहिए। तभी हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। राजनीति और नेताओं और वोटों के चक्कर में अगर हम अपने कुल को, अपनी जाति को मजबूत नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल जितने मर्जी संगठन कर लो, हमारा पतन निश्चित है। मैं पुनः, हमारे बहुत पूज्य संत जी महाराज बैठे हैं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसे ऊर्जा का, ऐसे आशीर्वाद का संचार कर दें कि जो ये कार्यक्रम जिस वजह से आयोजित हुआ है, इसका पूरा महत्व और पूरा आशीर्वाद सभी के बीच में जाए और आदमी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 इस आशीर्वाद को फैलाए और संगठन का जो बीड़ा है वो मजबूती से आगे बढ़े। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव पुंज जी। हमारे बीच में श्री रविंद्र सिंह खालसा जी, जो शिवपुरी जन कल्याण समिति से अध्यक्ष हैं।